माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी निकल कर आती है और ये वैकेंसी है हमारी टाटा स्टील की तरफ से। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूं, देखते हैं जरा क्या क्या है। टाटा स्टील की आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी कैसे? सबसे पहले आप tatasteel.com की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। इसके जैसे ही आप कैरियर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहां पर पूरी ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। तो ये जो वैकेंसी है आपको बताऊं, सबसे पहले ये वैकेंसी निकली है आपकी किसके? टाटा स्टील इंजीनियर ट्रेनी के लिए। पोस्ट नेम है आपका इंजीनियर ट्रेनी। 14 अगस्त से आपका ये निकली है भाई। और आपको बता दूं इसमें कौन कौन अलाउड है, सबसे पहले कौन कौन सी ट्रेड के लिए है ये बता देती हूं। यहां पर ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनरल, माइनिंग, मेटलर्जी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन सब के लिए है। जी हाँ, बीई या बीटेक होनी चाहिए आपकी, या फिर आपकी बीएससी इंजीनियरिंग से। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास यहां पर उसने बोला है और है, ये जरूरी नहीं है और है कि अगर आपने एमटेक या एमएससी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक एमएससी जियोलॉजी, जो जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग या जियो इन्फॉर्मेटिक्स से, तो आप भी अलाउड हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें यहां पर और कौन कौन अलाउड है, पहले यही पूरी बात कर लेते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है माय डियर, सिर्फ डिप्लोमा, तो आप अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा एंड डायरेक्टली ज्वाइन 2 ईयर सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ बीटेक आर एलिजिबल। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा करके बीटेक करा हुआ है सेकेंड ईयर में, लेटरल एंट्री जिसे कहते हैं, तब आपने बीटेक करा है तो भी आप अलाउड है, आर ऑल्सो एलिजिबल। देखिए, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यहां पर अलाउड हैं। ठीक है। और हाँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, सिर्फ ये नहीं कि आपने बीटेक कर ली, ये नहीं, इसमें ये भी मैटर करता है कि बीटेक कब की है। क्योंकि ये देखिए, इसने बोला है कैंडिडेट हु वुड हैव पास देयर मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां बीई या बीटेक है, एग्जाम नॉट अर्लियर देन मार्च 2020 आर ओनली एलिजिबल। मतलब वो कैंडिडेट जिन्होंने अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्च 2020 तक नहीं की होगी, उसने बोला एग्जाम नॉट अर्लियर देन, जिन्होंने अपनी मार्च 2020 तक बीई बीटेक नहीं की होगी वो ही आपके अप्लाई कर सकते हैं। यानी मार्च 2020 के बाद वाले आप अलाउड हो। ओके, इसके लिए साथ ही साथ आपकी फुल टाइम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपने डिस्टेंस से की हुई है तो भी आप अलाउड नहीं है। जनरल वालों के लिए मिनिमम 65% होना चाहिए, और अगर सीजीपीए है तो 6.5 का सीजीपीए हो। और अगर इसके अलावा जो हमारे पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 6 का आपका सीजीपीए 6 का होना चाहिए, और मिनिमम परसेंटेज 60% की। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद एक खास हमारे थोड़ा सा उड़ीसा और झारखंड वाले भाइयों के लिए एक फायदा है। अगर आप उड़ीसा या झारखंड के मूल निवासी हैं और आपके पास डोमिसाइल है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि अनदर स्टेट अलाउड नहीं है, अनदर स्टेट भी अलाउड है, लेकिन झारखंड और उड़ीसा वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद एज पर आ जाते हैं। आपकी उसने कहा है कि 30 साल से ज्यादा की डेट नहीं होनी चाहिए जनरल वालों के लिए, और एससी एसटी या ट्रांसजेंडर या पीडब्ल्यूडी के लिए 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहां पर कि मैम कितनी हमें सैलरी मिलेगी, आपको बता दूं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहने वाली है यहां पर। जी हां, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 30,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। और जब आपकी यहां पर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका लगभग एनुअल खर्चा, एनुअल सैलरी जो है वो आपकी, उसने बोला है सालाना इनकम 7 लाख पर एनम हो जाएगी। अच्छा खासा अमाउंट है भाई। और आपका डेजिग्नेशन जो है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर का हो जाएगा। अभी ट्रेनिंग के दौरान आप इंजीनियर ट्रेनी रहेंगे, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फुल टाइम पे आ जाते हैं, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे और 7 लाख रुपए सालाना आपको मिला करेंगे।
ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर उसने ये भी बोला कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ये ऑफिशियल साइट दी हुई है, वहां पर जाके आप अप्लाई करेंगे। और कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 4/9/2024, 4 सितंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर इसमें मैम सिलेक्शन कैसे होगा, यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी। टाटा स्टील ना एक ये रहता है कि वो ना तो अपना कभी एग्जैक्ट कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज उसने रिलीज की है इसके बारे में, और जो प्रॉपर सिलेबस है उसके बारे में भी नहीं बताता, और ना ही वो यहां पर ये भी बताएगा कि आपकी कितनी कट ऑफ गई कितनी नहीं। डायरेक्ट आपके पास ये आता है कि कुछ रोल नंबर की लिस्ट दी जाएगी इस आईडी पर, आपके career@tatassteel.com पर, आपकी ऑफिशियल साइट पर आपकी पूरे रिजल्ट दे दिया जाएगा डायरेक्ट, और उसमें रोल नंबर्स होंगे कि जिन्होंने क्वालिफाई किया या नहीं किया। अब ये कैसे होता कैसे है ये बता दूं। सबसे पहले तो आपका डोमेन टेस्ट होगा भाई, फंक्शनल डोमेन टेस्ट फॉलोड बाय बिहेवियर असेसमेंट। इसमें आपका ये जो आपकी मतलब यहां पर चेक करता है वो कंप्लीट इतना कंफर्म है कि आपकी कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज टेस्ट की जाती है। डोमेन का मतलब हो गया आपकी जो ट्रेड ओरिएंटेड, जो आपकी ब्रांच ओरिएंटेड है, ठीक है। और जब आप अपना ये वाला एग्जाम निकाल लेते हैं, टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आइदर इन पर्सन और इन वर्चुअल मीडियम। पहले आपको पता है ये अभी जो रिसेंटली कोविड टाइम चल रहा था, तो ये ना ये जो पेपर भी था और जो ये आपका इंटरव्यू था ये आपका वर्चुअल हुआ करता था, मतलब घर बैठे आप ले पाते थे थ्रू इंटरनेट। लेकिन अब तो आई थिंक सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो अब जो है वो आपका मोस्ट प्रोबेबल है पेपर होगा तो सीबीटी, लेकिन आपका सेंटर पर जाकर होगा, और ये इंटरव्यू जो है वो भी आपका वहां सेंटर पर जाकर फेस टू फेस ही होगा, ठीक है। मैंने आपको अब बात आती है मैम तैयारी कैसे करें इसकी, तो इसकी तैयारी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने जो इंजीनियरिंग की स्टडीज है उस पर थोड़ा सा जोर रखिए, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ केजीएस इंजीनियर्स चैनल पर। जो कैंडिडेट्स नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप किसी भी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो हमारा इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल तीनों के लिए जेईई फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।